नाउ अपन स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ठीक है, कल अपन ने पढ़ा था रियल नंबर्स क्या होते हैं और उसके कुछ एग्जांपल्स हमने किए थे। इसमें हमने पढ़ा था यूनिट्स, डिवीजन, लेमा क्या होता है और उसके आगे अपने कुछ फर्दर एग्जांपल्स किए थे। अपन नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स पे मूव करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है prove that if x and y are all positive integers. Prove that if x and y are all positive integers, then x square plus y square is even but not divisible by 4. क्या प्रूव करना है? x and y are two positive odd integers. x and y are two odd positive integers. कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स हमने लिए, दोनों ऑड लिए और लेने के बाद दोनों का स्क्वायर लिया, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और उनको ऐड किया। फॉर एग्जांपल, सपोज मैंने x की वैल्यू ले ली 3, x equal to 3, which is an odd positive integer, and another odd number, suppose y is equal to 5. Y equal to 5 is also an odd positive integer. Okay, now x square plus y square is equal to 9 plus 25, that is equal to 34, which is always an even integer. ये इवन नंबर हो गया क्योंकि ये 2 से डिविजिबल है, इवन है, लेकिन अगर आप इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 से डिवाइड नहीं होगा। रिमाइंडर आपके पास नॉट डिविजिबल बाय 4 8 नॉट डिविजिबल बाय। इस तरह से आप कोई भी दो नंबर्स आप चेक कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल शिवेन बताएगा कोई दो ऑड नंबर्स 7 और 9। 7 और 9। 7 और 9, okay. Suppose x is equal to 7, y is equal to 9. Okay, 7 and 9 both are all positive integers. Now we calculate x square plus y square. So x square plus y square is equal to 7 square is 49 and 9 square is 81. ये अपने पास वैल्यूज आई, and इनको ऐड करने पर that implies 9 plus 1 10, 5 और 8 13 plus 1 14, that is equal to 140. 141 addition in the which is an even integer but not divisible by 4. 4 3s are 12, 4 से डिवाइड नहीं होगा। 4 3s are 12, 20 और बाकी बचा 5। ओके, एडिशन मेरा करेंगे 130। 9 plus 1 10, 5 plus 8 130। 130 में 4 का डिवाइड किया 12, बाकी 1 और 0, 4 2 जा 8, नहीं हुआ डिवाइड तो रिमाइंडर। इस तरह से अपन चेक कर सकते हैं। कोई भी दो पॉजिटिव और इंटीजर हो, उनका स्क्वायर करो, ऐड करो, आपका 4 से डिवाइड नहीं होगा। इवन होगा लेकिन 4 से डिवाइड नहीं होगा। बोलो यहाँ तक कोई डाउट किसी को? कोई क्वेश्चन है किसी का? नहीं? अब इसको थ्योरेटिकल प्रूव करें अपन। यहाँ तक क्लियर है सबको? क्या मतलब है कहने का? कोई भी दो पॉजिटिव और नंबर लो, उनका स्क्वायर करो, एडिशन करो, तो जो आंसर आएगा वो इवन होगा लेकिन 4 से डिवाइड नहीं होगा। ओके, नाउ अब अपन इसको थ्योरेटिकल प्रूव करने की कोशिश करते हैं। थ्योरेटिकल देखते हैं कैसे देखते हैं। अपने को दो ऑड नंबर्स लेने, 2 ऑड पॉजिटिव नंबर्स अपने को लेने हैं। जैसे मैंने x is equal to 5 ले लिया और y is equal to 9 ले लिया। अब थ्योरेटिकल मैंने क्या लिया, that
x is equal to 2n plus 1, y is equal to 2n plus 1. ठीक है, ऑड नंबर्स होते हैं दोनों. x is equal to 2n plus 1 is always an odd number. y is equal to 2n plus 1 is also always an odd number. ठीक है, अगर आप n की वैल्यू यहां पर 5 रख दोगे तो आंसर 11 हो जाएगा, ऑड हो गया. इसी तरह n की वैल्यू आप कुछ भी रखो हमेशा ऑड है. ठीक है, नाउ therefore x square plus y square is equal to 2n plus 1 whole square plus 2n plus 1 whole square. अब हमने क्या कैलकुलेट किया, वैल्यू ऑफ x square plus y square, दोनों को स्क्वायर करके ऐड करके. नाउ x square plus y square is equal to, that implies x square plus y square is equal to, अब a plus b whole square के आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, दोनों को ओपन किया अपन ने, तो 2n whole square is 4n square, then plus 2ab से अपने पास आएगा 2 into 2n 4n, then plus 1, 2n whole square is 4n square plus 4n and plus 1. ये तो सबको क्लियर है, स्क्वायरिंग करने में तो किसी को कोई प्रॉब्लम है नहीं. तो अपने पास इनका स्क्वायर करने पर है 4n square plus 4n plus 1. ठीक है, now next step, that implies 4n square 4n 4n square 4n. इस सारे नंबर्स में से क्या कॉमन लिख रहे हैं, 4 कॉमन ले सकते हैं. इन सब में से अपन ने 4 कॉमन ले लिया, रिमेनिंग ब्रैकेट में बच गया n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस n, 1 and 1 क्लास में ऐड होने पर क्या रिमेनिंग बच गया 2. नाउ दैट इंप्लाइज, इसको पूरे पार्ट को मैंने किसी भी सिंबल आइदर p q कुछ भी डिनोट किया 4p plus 2. इस फॉर्म में हो गया 4p plus 2. दैट मींस x square plus y square when divided by 4 leaves the remainder 2. If we divide x square plus y square by 4, then we get 2 as the remainder. अभी आपका एग्जांपल देख लीजिए, समय 2 बचा था आपका रिमाइंडर. अब आप अपने फ्रेंड्स को जाके क्या बोलोगे कि भाई आप कोई 2 नंबर्स चूज करो, ऑड नंबर चूज करो, कोई भी फ्रेंड्स को बोलो. उन्होंने 2 नंबर चूज कर लिए, जैसे किसी ने 11 चूज किया, एक ने और दूसरा नंबर 9 चूज किया, कर लिया. अब क्या बोलोगे, इन दोनों को स्क्वायर करो. 11 का स्क्वायर 121, 9 का स्क्वायर 81. ओके, अब क्या बोलोगे, इन दोनों को ऐड करो. तो उसने ऐड किया 121 81, ऐड करने पर आंसर कितना होगा 202 हो गया. ऐड करने पर अब आप क्या बोलोगे, बोले इसको 4 से डिवाइड करो. या उसने बोले आपने कुछ नहीं लिखा, आपने कैलकुलेट नहीं किया, आपने पेन हाथ में नहीं लिया, आपने पेन से कुछ नहीं लिखा, कैलकुलेट कुछ नहीं किया, पर आपने क्या बोला लास्ट में, बोले डिवाइड करो, कर दिया. अब आप क्या बोलोगे, बोले चेक करो रिमाइंडर 2 होगा. तो सरप्राइज हो जाएगा आपका फ्रेंड, बोलेगा इसको कैसे मालूम, इसने तो कोई पेन लिखा ही नहीं, कॉपी में तो आपने कुछ भी नहीं लिखा, ना कोई नंबर लिखा. नंबर भी आपने चूज नहीं किया, किसने चूज किया, आपको. इसलिए आप अपने किसी भी फ्रेंड को, किसी भी को बोल सकते हो. जैसे किसी ने चूज किया, मान लो सपोज 13 स्क्वायर इज 169. ओके, नेक्स्ट मान लो 17 चूज किया, 17 स्क्वायर इज 289. दोनों को ऐड किया गया, दोनों को ऐड किया तो 9 plus 9 18, 7 plus 8 15, 2 and 2 458 रिजल्ट हुआ. अब मैं इसको 4 से डिवाइड कर रहा हूं आपके सामने, और रिमाइंडर 101% 2 आएगा. कितना बचेगा रिमाइंडर 2. बिना डिवाइड करे मालूम है, लेकिन डिवाइड करके 4 से इसको डिवाइड करने पर 1 टाइम डिवाइड किया, 5 कॉपी किया, अगेन 1 टाइम डिवाइड किया, 18 हो गया. 4 4 जा 16 हुआ, रिमाइंडर इज ना रिमाइंडर 2. रिमाइंडर इज ऑलवेज 2. है कुछ जादू की तरह से मैजिक हुआ. अब अपने किसी भी फ्रेंड को, किसी को बोल सकते. क्या करा हमने, कोई भी 2 नंबर्स चूज किए, ऑड नंबर चूज किए, उनका स्क्वायर किया और ऐड किया, और जब भी आप 4 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर इज ऑलवेज इक्वल टू. ठीक है, क्लियर ये एग्जांपल. अब कोई डाउट किसी को, तो अपना माइक ओपन करो, पूछो. कोई भी क्लियर है सबको. मैंने क्या मतलब था,
स्क्वायर करने पर कोई भी दो और नंबर का स्क्वायर करके ऐड करने पर 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर हमेशा 2 बचता है। बोलो कोई डाउट किसी को है, कुछ पूछना है तो नहीं? ओके है सबको? चले आगे नेक्स्ट आगे इसके ये एग्जांपल सबको क्लियर है? सर हाँ बोलो, कुछ बोलो सर डाउट। हाँ डाउट बोलो। सर वो अपन ने एक 2m + 1 लिया तो अपन दूसरा 2m + 3 क्यों नहीं ले सकते? ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई सा भी ले लो। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक नंबर लिया 2m + 1, ओके? यस सर। स्क्वायर किया। नेक्स्ट नंबर लिया मैंने कौन सा? 2m + 3 and full square, कोई प्रॉब्लम नहीं, ले सकते। नाउ 2m is 4m square plus 4m plus 1 plus 4m square plus 12m plus 9, ये हो गया ओपन a plus b होल स्क्वायर से। नाउ चेक करो 1 2 3 4, इन 4 टर्म्स में से मैंने कॉमन लिया, कॉमन हो गया 4 m square plus m अगेन m square and 3m, ये रिमेनिंग मेरे पास बच गया। एंड 1 + 9 कितना हो गया मेरे पास? 10 हो गया। 10 को मैंने लिख दिया 8 + 2, लिख सकते हैं 10 को 8 + 2। 8 इसलिए क्योंकि 4 से जब आप डिवाइड करोगे तो जो रिमाइंडर होगा आपका वो मोर देन 4 तो हो नहीं सकता, 10 तो हो नहीं सकता, इसलिए मैंने इसको 10 की रेस्पेक्ट में लिख दिया। अब मैंने वापस से 4 और 8 तक में से 4 कॉमन लिया, m square plus m square plus 3m, 8 square 4 गया तो ब्रैकेट में +2 और लास्ट में +2, बचा +2 रिमाइंडर वही फॉर्म हो गए। अब इसको क्या बोला मैंने? 4p + 2, क्लियर? कुछ सर हमेशा 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स ही लेंगे? नहीं, जरूरी नहीं कि अपन कॉन्जिक्यूटिव लें। ये जो एग्जांपल मुझे दिया उसमें दोनों कॉन्जिक्यूटिव थे, जैसे 17 एंड 19, 19 एंड 21, 5 एंड 7। मैंने अगर कोई नंबर लिया, सपोज मैंने एक नंबर लिया सपोज 17, नेक्स्ट नंबर मैंने ले लिया सपोज 23, कॉन्जिक्यूटिव नहीं है। अब मैंने इसका स्क्वायर किया तो 17 स्क्वायर इज 289 and 23 square is equal to कितना हुआ? 23 square 23 into 23, ये हो गया आपका 9 6, 2 into 3 6 and 4 9 12 5 29। now x square plus y square 9 plus 9 18, 9 plus 2 11, 11 और 1 12 और 2 और 5 7 और 1 828 हो गया। 4 से इसको डिवाइड करने पर 2 टाइम्स डिवाइड कर 2 आया 0, 28 हो गया और इसको अगर अपन ने डिवाइड किया तो इसमें डिवाइड चला जाएगा 7 टाइम्स। तो इसमें कैलकुलेशन चेक करो एक बार, गलत कर दिया कोई। 23 into 3 9 और 6 6 and 4 9 12 5 29, 9 plus 9 18, then 9 और 2 11, 3 और 5 8 1। अब चेक करते हैं 4 से डिवाइड करके चेक करो, रिमाइंडर 2 आया, चेक करो। नाउ क्लियर? बोलो और कोई डाउट है किसी को? आगे चले, ठीक है? खुश हो गया? डाउट क्लियर? कॉन्जिक्यूटिव ले सकते हैं, अदर भी ले सकते हैं, कोई भी दो नंबर्स ले सकते हो, ठीक है? कोई डाउट है किसी को? नहीं? आगे नेक्स्ट एग्जांपल। Now next example is show that the square of any positive integer, any positive integer is of the form 3m
m plus 1 for some integer, क्या मतलब हुआ क्वेश्चन का? Show that the square of any positive or any positivity, कोई भी नंबर ले, कोई भी और भी ले सकते हो, इवन भी ले सकते हो, उसका स्क्वायर करो, एनी पॉजिटिव इंटीजर लेके उसका स्क्वायर करो, और स्क्वायर करने के बाद उसको कैसे डिवाइड करो? 3 से डिवाइड करो। 3 से जब हम उसको डिवाइड करेंगे तो या तो रिमाइंडर 0 बचेगा, क्लियर मतलब रिमाइंडर इज 0 और रिमाइंडर 1 बचेगा। फॉर एग्जांपल कोई भी अपन नंबर ले रहे हैं, इवन भी ले सकते हो आप, ऑड भी ले सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अपन ने एक नंबर लिया, सपोज 11 लिया, इसको मैंने स्क्वायर करा तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 121 हो गया। अब इस 121 को अगर मैंने 3 से डिवाइड किया, 3 4 होगा 12, 1 रिमाइंडर बचेगा आपके सामने और डिवाइड नहीं करेंगे, क्या बचा रिमाइंडर? 1। तो रिमाइंडर इज आइदर 1 और 0, ठीक है। अब कोई किसी को चेक करना है तो आप अपनी कॉपीज में कोई भी नंबर लिखो जो आपकी चॉइस है, इवन लिखो, ऑड लिखो, कोई सा भी, और उसके बाद आप उसका स्क्वायर करके 3 से डिवाइड करके देखो, रिमाइंडर या तो 0 आएगा या फिर 1, फिर आप उसको रिमाइंडर, आप चॉइस आपकी है, नंबर मैंने आपको ऊपर छोड़ दिया जो आप लेना चाहोगे, स्क्वायर करना है, 3 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर आप चेक करोगे या तो 0 आएगा या मेरे, ये कोई इसमें किसी भी नंबर को आप चेक कर सकते हो, आइदर 0 और 1, वही नंबर है, 2 नहीं आएगा कर, ठीक है। अब इसको थ्योरेटिकल अपन कैसे लिखेंगे या कैसे शो करेंगे वो देखते हैं। अब आपको नंबर कौन सा लेना है? कोई सा भी, इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है। तो जब अपन किसी नंबर को 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 पॉसिबिलिटी, नाउ दैट a is equal to 3n or 3n plus 1 or 3n plus 2। कोई भी अपना नंबर जब 3 से डिवाइड होता है तो 3 टाइप्स के आपके रिमाइंडर्स होते हैं, आइदर 0 दैट इज 3n और 1 और 2। अब इनका मैं स्क्वायर करूंगा 1 बाय 1, एक एक केस करके देखेंगे। फर्स्ट अलग केस देखते हैं, अगर नंबर ये है तो उसका स्क्वायर करने पे क्या होगा। Case 1, if a is equal to 3n, that implies a square is equal to, क्या होगा a square? 9n square। If a is equal to 3n, then square करने पर नंबर कितना होगा? a square is equal to 9n square। ओके, 9n square को आप लिख सकते हैं, that implies a square is equal to 3 into 3n square। अगेन 9n square हो गया, 9n square को किस फॉर्म में लिख दिया? a is equal to 3 into 3n square, and that implies a square is equal to 3, ये वाला ब्रैकेट में जो भी वैल्यू है उसको हमने किससे डिनोट कर दिया? सपोज क्यूब से। इस फॉर्म में आंसर 3 क्यूब। अगर आपने नंबर लिया उसका स्क्वायर किया तो वो आंसर आपको इस फॉर्म में। क्वेश्चन में आपको क्या प्रूफ करना है? ओनली इन द फॉर्म ऑफ 3m और 3n प्लस 1। जरूरी लिया m नाउ, आप ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पर आप क्यू ले लो, यहाँ क्यू ले लो, यहाँ क्यू ले लो, उसके बाद फर्स्ट केस ले लो दैट a is equal to 3q। नाउ a square is equal to 9q square, और यहाँ से आपने 3 कॉमन ले लिया, यहाँ बचा 3q square, and then a square is equal to 3n। ऐसे भी कर सकते हैं एक बार। तो आपने प्रूव कर दिया कि अगर हम कोई नंबर लेंगे उसका स्क्वायर करेंगे और 3 से डिवाइड करेंगे तो वो 3n की फॉर्म में। ये केस 1। अब आपका आता है केस 2। अगर नंबर ये है तो केस 2 a is equal to 3q plus 1, that implies a square is equal to 3q plus 1 whole square, that implies a square is equal to 3q का whole square 9q square, अब 2 into 3 6q,
and plus 1. A plus b whole square का इंटीग्रेशन को ओपन किया, that implies a square is equal to, इन दोनों टर्म्स में से 3 कॉमन लिया गया, ब्रैकेट में बच गया 3q स्क्वायर प्लस 2q लास्ट में, और इसको हम लिख सकते हैं that implies a square is equal to 3m plus 1. किस फॉर्म में लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं a square is equal to 3m plus 1. इसको पूरी ब्रैकेट को m से डिनोट करें. तो आपके दो आंसर्स हैं, आइदर आंसर इज 3m और आंसर इज 3m plus 1. दो केस आपने चेक कर लिए, तीसरा केस आपने को चेक कर. बोलो यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? अब आप अपनी कॉपी में थर्ड केस चेक करो, देखो आता है क्या. देखो केस 3, a is equal to 3q plus 2, स्क्वायर करो उसका, a स्क्वायर करो, देखो आंसर क्या आता है आपका. ठीक है, करके देखो अपनी कॉपी में, a स्क्वायर में कैलकुलेट करो, देखो आंसर क्या आएगा. a plus b होल स्क्वायर आइडेंटिटी तो सबको आती है ना, इसलिए आप इसको ओपन करके देखो एक बार ब्रैकेट को. Third case, a equal to 3q plus 2, calculate a square 3q plus 2 whole square calculate करो. हो गया कैलकुलेट, a स्क्वायर कैलकुलेट किया, 3q plus 2 का होल स्क्वायर कैलकुलेट किया सबने. यस ठीक है, हुआ. देखेंगे 9q स्क्वायर, 9q स्क्वायर, फिर 2ab से 2 into 2 4, 4 into 3 12q and 2 स्क्वायर इज 4. अब बताओ यही है सबका स्क्वायर करने का. ठीक है, नाउ उसके बाद दैट इंप्लाइज a स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर है, 12q है, 4. अब हमने क्या किया, 4 को लिख सकते हो 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1. 4 को लिख दिया मैंने 3 प्लस 1, क्योंकि अपन डिवाइड 3 से करें तो रिमाइंडर तो 4 हो नहीं सकता, इसलिए इसको अपन ने 3 पे कन्वर्ट किया. अब हमने कॉमन लिया 3, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 कॉमन 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 एंड लास्ट में आगे प्लस 1. ठीक है, और इस पूरे ब्रैकेट को a स्क्वायर इज इक्वल टू 3, सिंबल कौन सा यूज किया ऑप्शन में, m, 3m प्लस 1, m से आंसर इज 3m प्लस 1. हो गया तीनों केस क्या. अब आपको कोई डाउट है तो माइक ऑन करके आपको कोई पूछना है. क्लियर? सुबह कुछ पूछना है? नहीं क्लियर है? और कोई किसी का कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ गया? ये क्वेश्चन समझ में है? और कोई सबको आ गया क्लियर? कि अगर अपन किसी भी नंबर को स्क्वायर करके 3 से डिवाइड करेंगे तो या तो रिमाइंडर आपका 0 बचेगा या रिमाइंडर आपका 1 बचेगा. ठीक है, आगे चले नेक्स्ट पे. ना अब हम फाइंड करने जा रहे हैं HCF. HCF कैसे फाइंड करते हैं? HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. सपोज आपको दो नंबर्स मिले, कोई भी दो नंबर्स आपको दे दिए और आपसे कहा गया फाइंड द HCF. HCF मतलब ऐसा कौन सा नंबर है जो
आपके दिए हुए दोनों नंबर्स को डिवाइड करता है, कंप्लीटली डिवाइड करता है, और हाईएस्ट होना चाहिए, मतलब मैक्सिमम वैल्यू कौन सी ऐसी जो दोनों को डिवाइड करता हो। फॉर एग्जांपल सपोज कैसे निकालते हैं, फॉर एग्जांपल find the HCF of 210 and 55, 210 and 55 HCF कैलकुलेट करना है। अब इनका HCF अपन कैलकुलेट कैसे करेंगे, 210 and 55 यूजिंग यूलिस फॉर्मूला। तो इसके लिए आप क्या करोगे, इनमें से जो स्मॉलेस्ट नंबर है 55, इस 55 से इसको डिवाइड करोगे 210, 55 से डिवाइड करेंगे अपन 210, में अपन ने डिवाइड किया 55 से 210 को हमने डिवाइड किया, ठीक है। आपने कॉपी में डिवाइड करके देखो, बताओ कि कितनी बार डिवाइड किया, 2 टाइम्स 3 टाइम्स कितनी बार, 210 डिवाइडेड बाय 55, 3 times 3 5 are 15 and 16, 10 minus 5 5, 10 minus 6 4, ठीक है। करेक्टेड डिवीजन, ओके। अब इसको लिखिए कैसे, यहाँ पे देखो 210 इज कॉल्ड डिविडेंड, जिसको आपने डिवाइड किया, 55 इज कॉल्ड डिवाइजर, एंड 3 इज कॉल्ड क्वोशिएंट, एंड 45 इज इक्वल टू रिमाइंडर। सबसे पहले आप लिखोगे डिविडेंड 210 is equal to 55 multiplied by 3 and plus 45. Dividend is equal to divisor into quotient and plus remainder, ठीक है। यहाँ गया आपका पहला स्टेप। नाउ स्टेप 2, क्योंकि आपका रिमाइंडर 0 नहीं है, इसलिए अब हम इसको फर्दर आगे फिर से डिवाइड करने जा रहे हैं। अब हम डिवाइड किससे करेंगे, 45 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर बना 45 से डिवाइड करेंगे इसको 55, जो रिमाइंडर बचा था आपका वो अब डिवाइजर बन जाएगा, और जो पहले आपका डिवाइजर था वो यहाँ डिविडेंड के रूप में, यानी 45 से अपन किसको डिवाइड करेंगे 55, ठीक है। कितनी बार डिवाइड किया, 1 टाइम, एक बचा रिमाइंडर आपके पास, ठीक है। अब इसको इसी फॉर्म में यहाँ लिखोगे, 55 is equal to 45 into 1 plus 10, 55 यहाँ पे आएगा डिविडेंड is equal to 45 into 1 plus 10, डिविडेंड is equal to डिवाइजर into क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अभी आपको फर्दर और डिवाइड करना है, क्यों करना है, क्योंकि आपका रिमाइंडर अभी भी 0 नहीं आया। अब मैं आपको किससे किसको डिवाइड करना है, 10 से 45 को डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, 10 से डिवाइड करना है 45 को, ओके। Now next is 10 से 45 को मैंने डिवाइड किया, 4 टाइम्स डिवाइड किया, 5 रिमेनिंग बचा, 5 रिमेनिंग बचा, 45 is equal to 10 into 4 plus 5, ठीक है। अभी मेरा रिमाइंडर 0 नहीं है, मैं फिर से डिवाइड करूंगा, किसको किससे, 5 से डिवाइड करेंगे 10 को, 2 टाइम्स डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना हो गया 0, तो यहाँ पर लिखेंगे डिविडेंड डिवाइजर क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब रिमाइंडर 0 आएगा तो अपना एचसीएफ फाइंड होगा, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तब तक ये प्रोसेस आपको कंटिन्यू करना है। लास्ट में आपने किससे डिवाइड किया, 5 से, लास्ट का डिवाइजर कौन है, 5 से। नाउ देयरफॉर एचसीएफ इज इक्वल टू 5, हाईएस्ट नंबर 5 है जो आपका दोनों नंबर्स को डिवाइड करता है, उनसे दोनों नंबर्स को 210 को भी आप 55, इस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप या शो करना कैलकुलेशन, और रफ में आपको ये डिवीजन रफ में आपको शो, ठीक है। ये यूलिस डिवीजन की हेल्प से लास्ट में जब 0 आ जाएगा रिमाइंडर तो वैसे इस मेथड से निकाल। अब बोलो कोई डाउट किसी को, 1 बाय 1 ये आगे आपको कैसे निकालते हैं एचसीएफ, ठीक है। कुछ आ गया, डाउट है, ये यस सर आ गया, ठीक है।
और कोई मतलब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखूंगा, आप लोग कॉपी में कर सकते हो, ऐसा एक क्वेश्चन आप कर सकते हो एचसीएफ निकालने का अपनी कॉपी में, क्लियर है? यस सर। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं, करते हैं। नाउ फाइंड द एचसीएफ ऑफ, find the HCF of 4052 and 12576 कैलकुलेट करो अपने कॉपी में, इसका HCF निकालो। 12576 को 4052 से डिवाइड करो। कैलकुलेटर यूज नहीं करना, मोबाइल यूज नहीं करना, मैनुअली करना साइड में, क्योंकि अगर आप मैनुअली जितनी कैलकुलेशन करोगे आपकी कैलकुलेशन उतनी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, इसलिए इसको कैलकुलेट करना, मैनुअली नहीं करना। ठीक है, कैलकुलेट करो, देखिए